में पूछा जाता है 5 अंक 2018, 2020, 2023 और 2025 के यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2022 और 2024 में पूछा गया। आप सोच रहे हो सर आपको ये डाटा कैसे पता? तो बेटा हम 14 साल से ऑफलाइन और इस साल आपको कक्षा 12 की गणित हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इतना डाटा तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a बराबर आपको इतना दिया है। समीकरण a डैश यानी कि a परावर्त गुणे आव्यूह ए की गुणा अगर कराओ तो वो किसके बराबर आ जाए? आई के बराबर। ये आपको चेक करना है कि ये संतुष्ट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है ए बराबर जो है आपका, ये दिया है 0x और ये है 2y, y माइनस वाई, z माइनस z और z। ठीक है, अब इसका परावर्त अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा a डैश बराबर, चेंज कर दो, पंक्ति को रो बना दो, मतलब पंक्ति को कॉलम बनाना है। ठीक है, पंक्ति मतलब ये लाइन और इसको सीधा कर दो, स्तंभ में कर दो। ठीक है, सेम इस तरह से ये भी, इस तरह से ये भी। ठीक है, अब आई का मतलब क्या है? तो आई का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि सब चीजें पता होनी चाहिए। तो तीन पंक्तियों तीन स्तंभ बनाने हैं, तो ये एक, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये एक, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो और ये एक। इसका मतलब क्या होता है? ये जो आपका मुख्य विकर्ण है ये एक होना चाहिए, बाकी शेष अवयव जो हैं जीरो रहे, तो ये आई मतलब कि इकाई आव्यूह माना जाता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें चेक करना है कि a डैश इंटू ए बराबर आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS लेंगे और यहाँ पर करेंगे a डैश की गुणा a से। ठीक है, तो a डैश हमारे पास क्या है? a डैश हमारे पास है बच्चों यहाँ पर कि 0, 2y, z, x, y माइनस z, तो ये हो गया x माइनस वाई और ये z, ये अपना है a डैश। ठीक है, और इनटू a, आव्यूह a जो है वो हमारे पास 0x और ये 2y, y ये माइनस का y। ठीक है, ये हो गया हमारे पास z, ये माइनस z और ये z। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे करनी होती है आपको पता है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगी 0 की गुणा 0 से, प्लस x की गुणा x से और फिर प्लस करके x की गुणा x से। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये 0 गुणे 2y प्लस x गुणे y प्लस x गुणे में माइनस का y। ठीक है, इसी प्रकार से पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 गुणे z प्लस x गुणे माइनस z प्लस x गुणे z। ठीक है, ये हो गए पहली पंक्ति हमने अपने आव्यूह की तैयार कर ली। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2y गुणे 0 प्लस y गुणे x प्लस माइनस वाई गुणे x। ठीक है, इसी प्रकार से आगे, तो ये हो जाएगा अपना, अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2y गुणे 2y प्लस y गुणे y प्लस माइनस का y गुणे माइनस का y। ठीक है, ऐसे आगे लिखेंगे दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y गुणे z प्लस y गुणे माइनस का z प्लस माइनस का y और गुणे में z। ठीक है, ये अपनी दूसरी पंक्ति तैयार हो गई जो आव्यूह हम निकाल रहे हैं सिद्ध करने के लिए। अब क्या करना है? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि z गुणे 0 प्लस माइनस z गुणे x प्लस z गुणे x। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना z गुणे 2y प्लस माइनस z गुणे में y और प्लस z गुणे माइनस का y। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड गुणे जेड प्लस माइनस जेड गुणे माइनस जेड, ठीक है, और प्लस जेड गुणे जेड, ठीक है, ये जेड है। आगे इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये हो जाएगा अपना 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस एक्स जेड, 0 माइनस एक्स जेड अब प्लस एक्स जेड, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 वाई जेड माइनस वाई जेड फिर माइनस वाई जेड। नेक्स्ट हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस एक्स जेड फिर ये प्लस एक्स जेड। अगला हो जाएगा 2 वाई जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड, ठीक है। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसे और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 0 0, ये हो गया 4 5 6 वाई स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा था बराबर में है आई, ठीक है। अब इसको करके लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान हमें निकालने हैं, तो ये बराबर में आई तो हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये हमारा LHS आया है। अब क्या करेंगे, LHS बराबर RHS रखकर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया 0, ये हो गया 0 ये 0, ये 6 वाई स्क्वायर 0 0 0, ये 3 जेड का स्क्वायर, ठीक है। आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए अब दोनों ऑब्वियस जो बराबर हैं तो उनके संगत अब ये भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, इसके बराबर में ये हो गया, इसके बराबर में ये हो गया, इसके बराबर में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर ये हो गया अंडर रूट 1/2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है इसलिए। सेम इसी तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ये हो गया वाई बराबर 1/6, तो वाई बराबर अंडर रूट 1/6, तो वाई बराबर हो गया प्लस माइनस 1/√6, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जेड का देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर बराबर 1, तो जेड स्क्वायर बराबर 1/3, जेड बराबर 1/3 के ऊपर पूरे के ऊपर हो गया। अब 1 का तो 1 ही रहता तो वो बाहर निकल आएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स वाई जेड के मान है हमारे, ओके।